जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टेंसेस का सेकंड लेक्चर है। हमने टेंसेस पढ़े थे पिछले लेसन में कि टेंसेस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर वाला है ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, सो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो जिन्होंने काम किया था उनका अच्छा था। आगे आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन टेंसेस। हम टेंसेस तो चलें हमने सीख लिए कि किस किस टाइप के होते हैं। ये सारी जो हैं, एक सेकंड, ये जो सारी ये जो 12 क्लासेस हैं, ठीक है, ये सारी जो ये नीचे वाली भी ये टेंसेस की हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी क्या हैं, दीज ऑल 12 आर, ये हमारे पास टेंसेस हैं। और ये कैसे बने थे, ये हमारे पास बने थे इन दो को मैच करके। ठीक है, किन दो को मैच करके, इन दोनों को वर्क और टाइम को, जब हमने ये फार्मूला लगाया था। ठीक है, ये फार्मूला वैसे मैंने अपने पास से बताया था। ठीक है, तो ये लगाया था तो हमारे पास टेंसेस की टाइप्स बन गई थी। और ये सारी जो है ये सारी 12 टाइप्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेंसेस बन गई थी। ये तो हो गया, लेकिन टेंस चलें, हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है वो डिफरेंट टेंस को शो कर रहा होता है कि वो कौन सा टेंस है। आइदर वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट कंटिन्यूअस है, ये जो भी है इन 12 में से जो भी है। लेकिन उनमें जो मेजर रोल होता है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने का, मेजर जो रोल होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स का होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ जो होता है सेंटेंसेस में या किसी भी सेंटेंस में वो बहुत ज़रूरी होता है और कॉमन है। इसके बगैर कोई भी, हम पढ़ते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है। हमारी बात किसी को क्लियर ही नहीं होती। तो हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली हैं क्या, तो डेफिनेशन देखें, ये वर्ड्स विच ज्वाइन, ठीक है, अदर वर्ड्स टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। ठीक है, ऐसे वर्ड्स या ऐसे लफ्ज़ जो यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं कि किसी दूसरे सेंटेंस को मैच करने के लिए। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो किसी अदर वर्ड्स के साथ हम मैच करते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स के साथ हम उसको जोड़ते हैं तो ताकि टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंस एक प्रॉपर कंप्लीट लुक देता है, हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। एंड सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास आगे क्या है, आवर यूज़ टू कंप्लीट अ सेंटेंस। ठीक है, ये मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, और दे आर यूज़ टू, ये क्या है, कंप्लीट अ सेंटेंस। तो ये हमारे पास यूज्ड होते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के यूज़ से ही हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा, वो एक कंप्लीट लुक नहीं दे सकता हमारे पास। देन हमारे पास ये देखें, ये वाली जो है ये वाली जो डेफिनेशन है, ठीक है, दीज वर्ड्स आर यूज टू गिव कंप्लीट मीनिंग्स ऑफ अ सेंटेंस और टू क्लियर यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। टू क्लियर एंड एक्शन नहीं है, टू क्लियर एंड एक्शन है। ठीक है, एंड एक्शन। ठीक है, तो ये समझ आई, टू क्लियर एंड एक्शन। ये मैंने कौन सी की, ये वाली डेफिनेशन मैंने पढ़ी है। ठीक है, दीज वर्ड्स आर यूज टू गिव कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस और टू क्लियर एन एक्शन और कन्वर्सेशन। एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या है, एक्शन इज़ अ वर्ब या अन अदर सेंटेंसेस, सिंपल लफ्ज़ों में कोई भी काम, कोई वर्क। ठीक है, किसी भी काम को, जो भी काम हम कर रहे होते हैं या कोई और कर रहा होता है, कोई वर्क होता है, उसको हम एक्शन कहते हैं। एक्ट करना, एक्शन होता क्या है कि हम अपनी बॉडी को यूज़ कर बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है, कोई काम कर रहे होते हैं। मूवमेंट, एक्शन क्या होता है कि एक्शन शोज़ एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो रही हो तो उसको हम एक्शन कहते हैं। और देन एक्शन, उसी एक्शन को हम इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स में हम कहते हैं ये वर्ब है। ठीक है, या वर्क है, किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्शन हो रहा हो तो उसको
कंप्लीटली किसी दूसरे को बताने के लिए, एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी बात क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आगे हमारे पास। और क्या मीनिंग है, ये वर्ड है कन्वर्सेशन। इसका क्या मतलब है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कन्वर्सेशन का मीनिंग क्या है, कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना, डन हो गया। बातचीत करना क्या होता है, कन्वर्सेशन वो होती है जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे या किसी दूसरे बंदों के साथ, लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हो, बात कर रहा हो, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा हो, किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो अपने बारे में, चाहे किसी और के बारे में, चाहे किसी गेम के बारे में, चाहे किसी बिज़नेस के बारे में, क्या टॉपिक है कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको कहते हैं बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। ठीक है, तो हमारी कन्वर्सेशन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती या दूसरे को समझ नहीं आ सकती जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हम ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक हम ये यूज़ नहीं करेंगे हमारे पास किसी की बात किसी को समझ नहीं आती। अगर मैं कहूँ कि अगर अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहती हूँ मैंने चाय पी ली है, मैंने इसको डिस्क्राइब, मैंने किसी को बताना है कि मैंने चाय पी ली है, तो मैं क्या कहूँगी, मैंने चाय पी। ठीक है, वैसे इससे भी थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन मैंने चाय पी, कब पी। ठीक है, अब कब पी ये मुझे नहीं पता। मैंने चाय पी तो मैं चाय कभी भी पी सकती हूँ। मैंने शायद 2 महीने पहले पी होगी, ठीक है, 2 दिन पहले पी होगी, 2 मिनट पहले पी होगी, किसी को तो नहीं पता ना। लेकिन अगर मैं अगर कहूँ मैंने चाय पी ली है, तो उससे फ़ौरन दूसरे को पता चल जाए हाँ अभी काम हुआ है, मतलब अभी कुछ देर की बात है, लेकिन आज प्रेजेंट की ही बात है, आज के दिन की ही काम हुआ है और कुछ देर की बात है कि इसने चाय पी ली है। अगर मैं कहूँ मैंने चाय पी ली थी, तो वो अब थी से उसको पता चल जाएगा कि ये गुजरे हुए टाइम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा टेंसेस के बारे में था। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, कि कोई भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट लुक कैसे देनी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन से हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, इज़, एम, आर, ठीक है, इज़, एम, आर, हैव, हैड, वॉज। यहाँ पर एक करेक्शन करें, यहाँ पर आता है वॉज। ठीक है, तो यहाँ पर आया वॉज, ये आ गया। और देन हमारे पास है वर, विल हैव, शैल हैव, हैड। ठीक है, डू, डज, डिड, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ये सारे जो हैं हमारे पास, ये जो सारे हैं, ठीक है, ये क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये स्लाइड देखें। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो डिफरेंट टेंस के साथ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, या डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहा होता है। ये देखें जैसे इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। ये है, नहीं ये बहुत ही अच्छा, ये अब मैंने ये लगाया है, ये प्रेजेंट। ठीक है, और नज़र नहीं आ रहा क्लियर, अब मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दीज आर ये किसको शो कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। हमने ऊपर पढ़ा था टाइम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसको शो कर रही हैं, ये सारी चीज़ें टाइम को शो कर रही हैं। ठीक है, किसको शो कर रही हैं, टाइम को। और ये जो मैंने पिंक बॉक्स में बनाया है, ठीक है, ये जो बनाया मैंने, ये क्या है, ये शो कर रहा है हेल्पिंग वर्ब्स को। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने कहाँ से लिए हैं, यहीं से उठाए हैं। ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको सारी बताई थी ना, यहीं से मैंने हेल्पिंग वर्ब्स उठाए हैं। लेकिन ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। ये सारे एक ही टाइम के लिए या एक ही टेंस के लिए यूज़ नहीं किए जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा, इन सारों में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके साथ जाकर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये तो हमारे पास हो गया टाइम, ये किसको शो करता है, टाइम को। अगर मैं यहाँ पर राइट कर सकती हूँ, नहीं, बट नो, चले छोड़ें। अच्छा, इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। प्रेजेंट के नीचे क्या है, डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव। अब ये सारे मैंने यहाँ से उठाए हैं, इन सारों से उठाए हैं, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ,
ये सारे आगे मैंने इधर जोड़ दिए, ठीक है। अब इनमें से मुझे कैसे पता था कि प्रेजेंट में डू डज़ आता है, डू या डज़, ठीक है। इज़ एम आर आएगा और हैज़ हैव आएगा, ये हमने याद करने हैं, ठीक है। प्रेजेंट अगर हमारे पास कोई भी टाइम, ठीक है, ये आपको टाइम अगर हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे, ये वाले, ठीक है। डू लगेगा या डज़ लगेगा। डू किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ डू लगता है, एंड प्लूरल के साथ डज़ लगता है। ही शी इट के साथ डज़ लगता है और आई वी दे के साथ डू लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सेकेंड, लाइन डालते हैं। मेरे पास क्या है, ही, यार ये क्या है, यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्डर ऐसा है, यहाँ पे लिखने नहीं होता, ऐसे तो कर सकती हूँ ना मैं, चलें जो भी है। ही शी या इट के साथ हमारे पास क्या लगता है, एडिट करके मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, अगर यहाँ पर कहाँ थी मैं, ये यहाँ पर थी, यहाँ पर तो ऐड नहीं होगा, यहाँ पर मैं आपको ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये अगर मैं कहूँ ही शी और इट के साथ मैंने क्या लगना है, ही शी इट के साथ लगेगा डज़, ही शी इट के साथ लगता है डज़, और आई वी और दे के साथ लगता है डू, ठीक है। ये आपने, अब ये पिक्चर नीचे चली गई है, ठीक है। ये क्या है, ये हिंट्स हैं, इसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास कुछ हिंट्स हैं, ठीक है, डन। हिंट्स हैं, तो हिंट्स में क्या, ही शी इट के साथ हमारे पास डज़ लगता है और आई वी डू के साथ हमारे पास क्या लगता है, आई वी दे के साथ डू लगता है। ये कब लगता है, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हमारे पास प्रेजेंट हो, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो हम उसको ये लगाते हैं, ठीक है। देखें अब, ठीक है, हिंट्स मैंने क्या की कि ही शी इट के साथ मैंने क्या लगाया, आई वी दे, ठीक है। ही शी इट के साथ लगता है डज़, ठीक है, और आई वी और दे के साथ लगता है डू, मतलब प्लूरल के साथ लगता है डू और सिंगुलर के साथ लगता है डज़। समझ आ गई है, आई हमेशा प्लूरल में ही रहता है। मैं जो हूँ, मैं जब अपने बारे में बात, कोई भी बंदा अपने बारे में बात करता है कि मैं, ठीक है, तो मैं या मेरी चीज़ या मेरा काम या कुछ भी, तो आई जो होता है वो हमेशा प्लूरल में ही कंसीडर होता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे, ये हिंट्स ही आपने याद रखनी है। इसी तरह ये अब समझ आ गई कि प्रेजेंट अगर हमारे पास कोई भी टेंस कोई भी होगा, लेकिन वो होगा प्रेजेंट में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई भी है, तो हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करेंगे, ये वाले, ठीक है। ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करेंगे। अब पास्ट की बारी आ गई, तो पास्ट, ठीक है, पास्ट का ये देखें क्या था, प्रेजेंट में कौन सा वो था, प्रेजेंट में पहले क्या था, डू और डज़ था, ठीक है, और डू डज़ पास्ट में बन जाएगा डिड, डू डस्ट पास्ट में आकर क्या बन जाएगा, ये डिड बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट अगर टेंस हमारा कोई भी प्रेजेंट में होगा तो हम डू या डज़ लगाएंगे, लेकिन अगर वही टेंस अगर पास्ट में होगा तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ से डिड बन जाएगा। इसी तरह इज़ एम आर के हेल्पिंग वर्ब्स जब प्रेजेंट में अगर हम यूज़ करें तो इज़ एम आर, लेकिन जैसे ही ये पास्ट में आएंगे तो ये इज़ एम आर चेंज हो जाएंगे, वाज में या वर में चेंज हो जाएंगे। हम फिर इज़ एम आर का वर्ड या हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, वाज और वर के करेंगे। देन प्रेजेंट में हैज़ और हैव हैड बन जाएगा। हैज़ और हैव हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। हैज़ या हैव हम अपनी किसी भी चीज़ की ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं कि आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन कहते हैं ना कि मेरे पास एक पेन है। इधर ये क्या होता है कि प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, ठीक है। प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। अगर हैव यहाँ पर किसके साथ लगेगा, ठीक है, अगर ये मैं कहूँ ये हैव है, ये हैव किसके साथ लगेगा, यहाँ पर ये देखें, ये मैंने क्या लगाया था, इसको छोड़ें, ओहो ये देखें, ये मैंने क्या आई वी दे के साथ डू लगाया था, ठीक है। आई वी दे क्या थे, प्लूरल थे। इसी तरह आई वी दे के साथ ही हैव लगेगा, ये वाला हैव लगेगा आई वी दे के साथ, ठीक है। आई वी दे के साथ लगेगा
हैव। आई वी दे के साथ डू भी लगेगा, आई वी दे के साथ हैव भी लगेगा, ठीक है। और अब आई वी दे के साथ इज़ एम आर सारे नहीं लगेंगे, ठीक है। आपको पता है आई के साथ एम लगता है, दे के साथ आर लगता है, ठीक है, और ही शी इट के साथ इज़ लगता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होता है, इसको मैं चेंज कर दूँ आई के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने लगी हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है आई वी दे के साथ एक तो हमारे पास ये डू लगता है आई वी दे के साथ, दूसरा हमारे पास आई वी दे के साथ ये हैव लगता है, ठीक है। आई वी दे इन तीनों चीज़ों के साथ क्या लगता है, डू। देन आई वी दे इन तीनों चीज़ों के साथ क्या लगता है, हैव। ये देखें ब्लू वाले एरो को। और इसी तरह आई वी दे के साथ अब मिड वाले में से क्या लगेगा, इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो इन सारों के साथ ये सारे नहीं लगते। अब मैंने ग्रीन वाला किया है, ग्रीन वाला देखें, आई के साथ लगेगा एम, एम लगेगा आई के साथ, एरो में शो कर रही हूँ, ठीक है। एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा वी और दे दोनों के साथ, आर लगेगा वी और दे दोनों के साथ, ठीक है। और इसी तरह इज़ जो है, इज़ यहाँ पर लगेगा ही शी इट के साथ।